नमस्कार साथियों, आज चर्चा भारत के वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर होगी। वर्तमान परिस्थितियों पर चर्चा हुई इससे पहले 2019 में मोदी सरकार के 2.0 के शपथ ग्रहण पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, जब अप्रत्याशित रूप से श्री राजनाथ सिंह जी से गृह मंत्रालय वापस लेकर अमित भाई साहब को दे दिया गया था तथा कथित चाणक्य महाराज जी को गृह मंत्री बनाया गया था और रक्षा मंत्री बना दिया गया राजनाथ सिंह जी। रक्षा मंत्री तो अमित शाह को भी बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं, गृह मंत्रालय वापस लिया गया। सभी लोग देश के हैरान थे कि क्यों आखिर गृह मंत्रालय वापस लिया गया भाई राजनाथ सिंह। बाद में धीरे धीरे पता चला कि शायद पंकज सिंह का नाम आया था बीच में कि पंकज सिंह कुछ अपने पिता के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी के पुत्र जो अभी नोएडा से विधायक हैं, तो अपने पिता के पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे भर्ती उर्ती से संबंधित कुछ मामला ऐसा सामने आया था। जो भी रहा कारण, ये सीनियर लीडर बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अगर ये एक कारण रहा होगा तो अमित शाह कौन से दूध के धुले। गृह मंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने अपने लड़के को स्थापित किया, बीसीसीआई का सचिव बना। आज वो बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने के तरफ अग्रसर है। जय शाह बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, पूरा देश जानता है उनके बारे में। और अमित भाई शाह, देश में जितने बड़े बड़े ठेके होते हैं सरकार, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना, अयोध्या में डेवलपमेंट का कार्य हुआ, मंदिर परिसर का 32,000 करोड़ का, सब जगह गुजराती कंपनियां, सब जगह, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सब जगह गुजराती कंपनियां, जिसमें अमित भाई शाह का कमीशन बंधा हुआ है हर जगह। क्यों गुजराती कंपनियां ही वो डेवलपमेंट का काम कराएंगे? क्या देश में और कोई कंपनी नहीं है? देश में कोई और एजेंसी नहीं है जो डेवलपमेंट का काम करा सके? केवल गुजरात में ही वो कंपनियां हैं? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। सिर्फ गुजरात की एजेंसियों को इसलिए मौका दिया जाता है ताकि वहाँ कमीशन आसानी से अंदर खाने चला जाए, किसी को कानों कान भनक नहीं लगे किसका क्या हिसाब किताब बैठ रहा है। और कैसे इसमें आप दोषी नहीं मानेंगे मोदी जी, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी को कैसे दोषी नहीं मानेंगे? आपके नाक के नीचे सारी चीज़ें हो रही हैं, आप उससे अनभिज्ञ कैसे रह सकते हो? क्यों आप नहीं रोक सकते भाई? अमित शाह को क्यों नहीं रोक सकते इन सब गलत चीज़ों के लिए? इसलिए तो एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है। जब आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात का, तब आपकी बहुत बड़ी कोई कमजोरी पकड़ रखा है अमित शाह, जो आपको न बोलने के लिए विवश करता है, जो आपको चुप रहने के लिए विवश करता है कि आप कुछ भी न बोलें अमित भाई साहब के बारे में। उनको सारा चिट्ठा आपका खोल के रख देंगे। तो ऐसा क्या कर दिया आपने, क्यों नहीं नकेल कस पा रहे हो भाई? अब आ जाइए 2024 के चुनाव परिणाम। क्यों सीटें कम आई? क्यों सीटें कम आई भाजपा की? इसकी सबसे बड़ी वजह अमित शाह का गलत टिकट वितरण। देश भर में अमित शाह का गलत टिकट वितरण, और दूसरा जेपी नड्डा द्वारा आरएसएस पर की गई टिप्पणी। अब क्या है भाई इसमें? इसे तार्किक रूप से कैसे समझ सकते हैं आप? आरएसएस जो भाजपा के रीढ़ की हड्डी है, मैं निसंकोच इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी संघ से जुड़ा हुआ हूँ। आरएसएस भाजपा की रीढ़ की हड्डी है। बिना आरएसएस के भाजपा की परिकल्पना असंभव है।
फिर जेपी नड्डा का बयान आता है कि वो अब भाजपा मजबूत हो गई है जी, अब हमें आप लोगों की ज़रूरत नहीं है। क्या लड़का सक्षम हो जाएगा, कमाऊ हो जाएगा तो अपने बाप को भूल जाएगा? बाप को भूलने का परिणाम तो अखिलेश यादव भी देख चुके हैं और अब भाजपा भी देख रही है ना। ये बाप के तिरस्कार का क्या परिणाम होता है? तो बाप बाप होता है, उसे बाप रहने दो। बहुत सीधी सी बात है। और एक तो गलती आपने की और थोप रहे हो आप उसे दूसरे पे। आप थोप रहे हो उसे किस पे? तो यूपी में जी वो सब गड़बड़ हो गया इनके वजह से, महाराज जी की वजह से। अरे क्यों गड़बड़ हो गया? महाराज जी का इसमें क्या रोल है भाई? महाराज जी ने तो 36 नाम आपको दिए थे कि 36 लोग चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। इन्हें जनता अस्वीकार कर रही है, अपने क्षेत्रों में पसंद नहीं कर रही है। आप इन टिकट को बदलिए, लेकिन आपने उनकी एक नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी? क्या नुकसान हो रहा था इसमें आपका? एक 7 साल से जो व्यक्ति मुख्यमंत्री है किसी प्रदेश का, वो एक एक जिले में 50 बार दौड़ा कर चुका है व्यक्ति। आप उनके बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हो, आप अपनी चीज़ें चलाए जा रहे हो। लो परिणाम सामने है। कहाँ 80 में 80 का ख्वाब देख रहे थे, 70 तो मान के ही चल रहे होंगे आप कि 70 तो आएगा ही आएगा। आ गए 33 पे, निकल गई सारी हेकड़ी। तो भाई साहब जी, एक बात कान खोल कर सुन लो। अपने प्यादों के सहारे जो रचना रच रहे हो ना आप यूपी, नकेल कसने की जो कोशिश कर रहे थे बाबा पे, बाबा तो बाबा हैं, भोलेनाथ की कृपा है। कौन उनकी ताकत को कम कर पाएगा? वो निश्चल व्यक्ति हैं, तुम्हारे जैसे कपट वाले नहीं हैं। अब तो तुम्हारे प्यादों की उल्टी गिनती शुरू हो गई यूपी में। चंद दिनों को मेहमान रह गए हैं, जब पत्ता कट जाए, है ना। और अब समय आपका आ रहा है। आपका तो पूरा 5 साल यही निकल जाएगा कि जो 52 लोग आपके हैं, 240 आप हो और 52 सहयोगी हैं, इनके रूठने मनाने में ही आपके 5 साल निकलने वाले हैं। आप क्या बाबा का बाल बाका कर पाओगे? चले थे महाराज जी पे नकेल कसने। अरे यूपी है, गुजरातियों दिमाग कान खोल कर सुन लो, दिमाग की बत्ती जला लो अपनी। अभी समझ नहीं आया? अभी समझ नहीं आया तो सर्वे करा लो एक बार देश भर में सर्वे करा के देख लो, निष्पक्ष सर्वे। पता चल जाएगा कि कौन चेहरा है अगले प्रधानमंत्री का। एकदम स्पष्ट हो जाएगा। एक निष्पक्ष सर्वे कराओ, अपना नाम रखो और महाराज जी का नाम रखो, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एकमात्र हिंदुत्व का चेहरा अगर कोई है देश में अब, तो वो हैं श्रीमान योगी आदित्यनाथ महाराज जी। और देश के अगले प्रधानमंत्री वही होने जा रहे हैं। ये लिख लो, कान खोल कर सुन लो। गुजरातियों, तुम लोग जिस चक्कर में पड़े हुए हो ना, अब तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब बाबा का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। जनता उन पर पूरा भरोसा करती है।